अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 98 से। हम इंशाअल्लाह हर लफ्ज़ का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे मुकम्मल ग्रामर के साथ। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया फ़इज़ा बस जब क़राअत अल कुराना क़राअता पढ़ने लगे अल कुराना कुरान फ़ास्ताइज़ तो पनाह मांग लिया करे बिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से, यानी रजीम का मैनी मरदूद। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप कुरान पढ़ने लगे तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। अब यहाँ पर इस आयत में खिताब अगरचे अल्लाह ताला ने हमारे नबी से किया है, लेकिन मुखातब पूरी उम्मत है। यानी तिलावत के आगाज में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो ताकि तुम शैतान मरदूद से बच सको। इन्नहु बेशक लैसा नहीं है लाहू उसके लिए। अब यहाँ पर लाहू से मुराद शैतान। सुल्तान कोई जोर अलल्लाज़ीना उन लोगों पर आमनु जो ईमान लाए, यानी शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो ईमान वाले हैं। वाला रब्बिहिम और अपने रब पर यतवक्कलून भरोसा करते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, हर हाल में अल्लाह ही की तरफ रजू करते हैं, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं, तौहीद पर कायम रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों पर शैतान का जोर नहीं चलता। इन्नमा बेशक सुल्तान हूँ उसका गलबा उसका जोर अलल्लाज़ीना उन्हीं लोगों पर चलता है यतवल्लौनहु जो दोस्ती करते हैं उससे। अब यहाँ पर यतवल्लौनहु में हु की ज़मीर शैतान की तरफ जाती है, वल्लज़ीना और वो लोग हम जो बिही इसके साथ। अब यहाँ पर बिही से मुराद अल्लाह ताला। मुशरिकूना शिरक करते हैं, यानी शैतान का जोर उन्हीं लोगों पर चलता है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं और अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, यानी जो अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते, अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों पर ही शैतान का जोर चलता है। वाइजा और जब बदलना हम बदलते हैं आयतन को आयत मकान आयतन किसी आयत की जगह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत लेकर आते हैं, यानी एक हुक्म की जगह दूसरा हुक्म लेकर आते हैं, वल्लाहु अल्लाह ताला आलमु ज्यादा जानते हैं बिमा उस चीज को युनज़िलु जो वह नाजिल करता है। कालू तो वह कहते हैं यानी काफिर लोग, इन्नमा बेशक अंता तू मुफ्तरिन खुद बनाने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत लेकर आते हैं तो काफिर लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस कुरान को खुद बनाने वाला है। बल्कि अक्सरुहुम उनमें से अक्सर जो है ला यालमुन नहीं जानते, यानी एक हुक्म मनसूख करके उसकी जगह दूसरा हुक्म नाजिल करना ये अल्लाह ताला की हिकमत से है। इस बात को सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। इसी के मुताबिक अल्लाह ताला अहकाम रद्द बदल करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये काफिर लोग जो है इस हिकमत को नहीं जानते। तो वो आगे से कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलाम जो है तेरा अपना बनाया हुआ है, क्योंकि अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो अल्लाह ताला इस तरह ना करता, यानी कभी एक हुक्म तो कभी दूसरा हुक्म। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस बात की हिकमत, यानी एक हुक्म खत्म करके दूसरा हुक्म नाजिल करना, इस बात की हिकमत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। बोले नबी आप कह दीजिए नज़लहु नाजिल किया उसको रूहुल कुदस ने, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, मेरे रब्बी का आपके रब की तरफ से बिलहक की साथ हक के लियुसब्बिता ताकि साबित कदम रखे अल्लाह ताला लजीना उन लोगों को आमानो जो ईमान लाए, वहुदन और हदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है लिल मुस्लिमीना मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इन काफरों से कि इस कुरान को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके रब की तरफ से हक के साथ नाजिल किया है। यानी ये कुरान जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे पकीज़ा शख्स ने सच्चाई के साथ रब की तरफ से उतारा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन काफरों की बातों की परवाह न कीजिए। बेशक ये कुरान जो है ईमान वालों के लिए हदायत और खुशखबरी का जरिया है। अल्लाह ताला ने ये कुरान हक के साथ नाजिल किया है ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को साबित कदम रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी।
یعنی جو اس قرآن سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں دنیا میں بھی فائدہ مند رہیں گے، دنیا میں بھی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔